नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वापस से थर्ड मैन के स्पेशल सेगमेंट में, जहाँ पे हम हर रोज एक नया टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं, जो उतने लाइमलाइट में शायद नहीं हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है इंडियन क्रिकेट के मद्देनजर या फिर वर्ल्ड क्रिकेट के मद्देनजर रखते हुए। आज का टॉपिक भी कुछ वैसा ही है। वैसे स्पेशल मेंशंस टू संदीप भाई, सबको प्यार से उन्हें सैंड्स भाई कहते हैं। तो सैंड्स भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक जो आपने सजेस्ट की कि क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट का इम्पैक्ट रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वर्ल्ड क्रिकेट पे। हमने क्या किया है संदीप भाई, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको ट्वीक कर दिया, क्योंकि हम इंडियन जो ऑडियंस है हमारी, वो थोड़ी सी बायस्ड है आईपीएल की तरफ, और आईपीएल से रिलेट अच्छा कर पाएगी। इसलिए हमने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया कि आईपीएल का इम्पैक्ट कैसा रहा है इंडियन क्रिकेट पे। चलिए अब उसके ऊपर सीधा डेल्व आउट करते। वैसे मैं इस टॉपिक पे बात करने जाऊंगा ना, तो पूरा दिन भर बात करते रहूंगा तो भी टॉपिक खत्म नहीं होगा और बात मेरी खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं कुछ पैरामीटर्स पहले ही सेट कर दे रहा हूँ। दो टॉपिक पे स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा। पहला है आपका स्किल सेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, स्किल सेट पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो मैं बात करूंगा। लेकिन मोर और लेस किस एक डायरेक्शन में जाने वाले हैं, वो आपको मेरे टोन से ही पता चल जाएगा कि हम थोड़ा सा वेवर्ड जाने वाले हैं, थोड़ा सा लेफ्ट या फिर थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो पहला ही जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, स्किल सेट इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट पंजाब, के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडियन प्लेयर्स, जो एक टाइम पे ऐसा सीन था कि स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते थे कि सामने वाले टीम अपनी टीम में एक भी स्पिनर को नहीं लेते थे इंडिया के जब अगेंस्ट खेलते थे। तो बट अब ये चेंज हो रहा है। अब इंडियन प्लेयर के अगेंस्ट नॉर्मली बाकी टीमें जो है स्पिन के साथ एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आ रही है टू टेक टैकल द इंडियन बैटर्स। ये एक माइंडसेट में बदलाव है, और टाइम एंड अगेन हम देख रहे काफी सारे हमारे पास एग्जांपल्स है जहां पे स्पिनर्स के वजह से हम मैच हार गए या फिर बहुत खराब स्थिति में आ गए, मैच फंस गया। ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जांपल्स है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अगर लेके दूं तो आपको याद होगा 2017 का वो पुणे टेस्ट, जहां पे स्टीव ओकीफ, जिनको ना उससे पहले उनका ना कोई हिस्ट्री था ना बाद में कोई हिस्ट्री है विकेट्स लेने की, उतना कुछ खास उन्होंने बाद में किया नहीं, पहले भी कुछ खास किया नहीं। बट उस मैच में इंडिया में पुणे में आके इंडिया के खिलाफ ही इतना तगड़ा किया कि वो मैच निकाल के जीत के ले गए। मतलब एक अलग सा डायरेक्शन, अलग सा चेंज आ गया है। खास तौर से इस इम्पैक्ट के बाद आप अगर देखें तो 2018 से अभी तक इंडिया के जो टॉप के बैटर्स है, चाहे वो विराट कोहली हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, श्रेयस अय्यर हो जाए, केएल राहुल हो जाए, या फिर आप टॉप के 5-6 सारे बैटर्स, रविंद्र जडेजा, इनफैक्ट सारे बैटर्स का स्पिन के रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। मतलब ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट जो, अगर मैं सिर्फ टी20 की बात करूं ना, तो स्ट्राइक रेट 120 के नीचे आ गया है। 118, 110, 105 ऐसे उनके स्ट्राइक रेट रेस्पेक्टिवली। जडेजा का इनफैक्ट 100 से भी नीचे आ जाता है टू एन एक्सटेंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्पिन के अगेंस्ट इतने खराब रिकॉर्ड से अब इसका कारण क्या है वो भी डिकोड कर लेते हैं। पहले क्या होता था, जो भी प्लेयर्स आते थे, स्टार्ट में विराट कोहली है, स्टार्ट में रोहित शर्मा है, वो लोग रणजी खेल किया है जहां पे आपको भर भर के स्पिनर्स, बचपन से स्पिनर्स ही खेलते, वहां पे हर ट्रैक पे स्पिनिंग ट्रैक, ये तो स्पिनर्स खेलने में बहुत मदद मिलती थी। लेकिन जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 1-2 साल 3 साल बिता लेते सारे खिलाड़ी, उसके बाद वो लोग डोमेस्टिक खेलना पसंद करते ही नहीं है। कोई भी खिलाड़ी फिर वापस जाके डोमेस्टिक में ग्राइंड करता नहीं है, स्पिनर्स को खेलता नहीं है। सारे पाटा विकेट्स पे, और खास तौर से आईपीएल में सारे विकेट एंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से आपको स्पिन फ्रेंडली एक भी विकेट आपको नहीं दिखाई देता है। एक आधा एक्सेप्शन है चेपॉक वगैरह का, लेकिन नॉर्मली आपको कोई भी विकेट जहां पे स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है वैसा कोई विकेट दिखाई नहीं देता है। ये एक मुख्य कारण है कि क्यों हमारे प्लेयर्स जो है आईपीएल में खेलने के बाद स्पिनर्स, सिर्फ आईपीएल में नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलने के बाद स्पिनर्स वो उतना अच्छा नहीं खेल पाते। ये एक इम्पैक्ट रहा है आईपीएल का। आईपीएल की वजह से थॉट प्रोसेस बदल गई है, पूरा फॉर्मेट सेटअप जो है
T20 वाला बन गया है और भी दिक्कतें आती है इसमें बाकी फॉर्मेट्स को खेलने में। तो आईपीएल एक बहुत बड़ा मूविंग फैक्टर रहा है इंडियन क्रिकेट को T20 का माइंडसेट देने के लिए। और T20 का माइंडसेट देने की वजह से जो इंडियन टीम खास तौर से जो रेगुलर्स भी है ना, वो भी उतना अच्छा स्पिन नहीं खेल पाते। टेस्ट फॉर्मेट में हम स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन, ओडीआईज में हम स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन। तो काफी इम्पैक्ट किया है इंडियन क्रिकेट को ओवरऑल अगर स्पिन की हम बात करें। तो उस लहजे से मैं कहूं तो आईपीएल का ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है टू ड्राइव द फोर्स, नॉट टू बी द ओनली फोर्स बट टू ड्राइव द फोर्स टू इंडियन प्लेयर्स जो वापस से जाके ग्राइंड नहीं करते रणजी में या फिर डोमेस्टिक लीग्स में। बट अब आईपीएल आ गया है, वहां पे पैसे मिल गए तो क्यों ही जाके करेंगे, ये एक माइंडसेट आ गया है। इस वजह से जो है आपको देखा जा रहा है कि स्किल सेट में बहुत डिफरेंस आया है। स्किल सेट इंडियन प्लेयर्स सिर्फ स्पिन का नहीं, स्विंग बॉलिंग भी, इंडिया में बहुत सारे स्विंग बॉलर्स हुआ करते थे और हैं भी अभी डोमेस्टिक में। बट उनको भी खेलने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो हम जाके इंग्लैंड में एक्सपोज होते हैं, न्यूजीलैंड में एक्सपोज होते हैं। तो ये सारे कंडीशंस में बहुत गंदी तरीके से एक्सपोज होते हैं हमारे बैटर्स। और वो मुख्य कारण स्पिन और स्विंग के अगेंस्ट स्किल सेट हमारी है। अब हम वो नहीं खेल पाते। खास तौर से इंडिया के टॉप 5 टॉप 6 जो बैटर्स है वो बिल्कुल बहुत नेगेट कर चुके हैं। अब सिर्फ पाटा पिच चाहिए हर किसी को और वो पॉसिबल नहीं होती है। इसीलिए मैं कहूंगा एक मुख्य कारण आईपीएल का है स्किल सेट थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ड्विंडल हुए अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग, अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन, अगेंस्ट क्वालिटी स्विंग। ये पहला था। अब दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ अटेंशन, बहुत मतलब मेरा माथा मतलब मेरा माफ कीजिएगा मैं ऐसा वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा थॉट प्रोसेस जो है ना खराब हो जाता है इसके वजह से। आप देखिए स्केड्यूल, अवेलेबिलिटी, एक्सक्यूजेस, ये सारे चीज आ गए आईपीएल की वजह से जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले क्रिकेटर सोचते थे कि मैं कब इंडियन टीम के लिए खेलूंगा, कब मैं इंडिया के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा लॉन्गर फॉर्मेट में, बड़े फॉर्मेट में। बट अब वो माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आईपीएल के वजह से कितने प्लेयर्स आप मुझे गिना पाएंगे जो ऑल फॉर्मेट खेलते, सिर्फ एक ही नाम आएगा और अच्छा खेलते, वो है जसप्रीत बुमराह। बाकी और कोई प्लेयर आपको नहीं दिखेगा जो कुछ, अगर एक आध मैच की बात है तो अलग बात है, एक आध सीरीज की बात है अलग बात है, लेकिन कंसिस्टेंटली कौन अच्छा खेल रहा है, किसने अच्छा किया ओवर द इयर्स आईपीएल के वजह से, सिर्फ एक ही एग्जांपल आएगा, जसप्रीत बुमराह। और अगर आप देख रहे हैं आईपीएल का 15 साल, ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर प्लेयर, उसमें सिर्फ एक ही प्लेयर निकल के आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत खराब बात है हमारे इंडियन सेटअप के लिए कि हम कहते हैं आईपीएल से इतना टैलेंट आता है, इतना टैलेंट आता है तो जाता कहाँ है वो पता नहीं भाई। बट हमने नहीं देखा कि कोई प्लेयर ऐसा आईपीएल से आया हो जो 30 मार खा निकला हो। एक सिर्फ जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी छोड़ देते हो कोई भी प्लेयर, सब प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स वन सीजन वंडर्स निकलते हैं। आप वेंकटेश अय्यर को देख लें, आप उसके बाद काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो वन सीजन वंडर्स रहे। वेंकटेश अय्यर हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, ऐसे प्लेयर्स भर भर के मिलेंगे जो आपको एक सीजन अच्छा खेले, उसके बाद जो है कुछ एक आध सीरीज इंडिया के लिए खेल गए, एक सीजन खेलने के बाद फिर ड्रॉप आउट हो गए और कहाँ गए पता नहीं, पूरे इंडियन सीन से ही बाहर हो जाते हैं। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बहुत सारे नाम नाम ले सकता हूँ, लेकिन लूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है। तो एग्जाम्पल्स आपको मेरे ख्याल से, मेरा थॉट जो है, मेरे विचार जो आपके तक पहुंच चुके होंगे कि क्यों एक्सक्यूजेस क्यों मिलते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि ये जो इंडियन टैलेंट है वो वन सीजन वंडर बन चुके हैं और उनको जो है 2-3 सीजन देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, उसके बाद फेज आउट करना चाहिए। दूसरा, अवेलेबिलिटी का जो एक्सक्यूज होता है काफी सारे प्लेयर्स का कि आईपीएल खेलने के बाद मुझे टाइम चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आपका ये सारा एक्सक्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों आता है? ये सारे एक्सक्यूजेस आपके आईपीएल के टाइम में क्यों नहीं आता कि मैं आईपीएल से 2-3 मैच नहीं खेलूंगा या ब्रेक लूंगा ताकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकूं? ये इंडियन प्लेयर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। आप रिसेंट आईपीएल का एग्जांपल ले ले, विराट कोहली हो गए, टू एन एक्सटेंट रोहित शर्मा हो गए, सारे प्लेयर्स जो अभी साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए रेस्टेड है। क्यों है भाई रेस्टेड? साउथ अफ्रीका कोई छोटी मोटी बांग्लादेश है क्या? साउथ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और अभी उनके रिकॉर्ड्स बताऊं तो लास्ट 14 में से 13 जो है वो T20 आईज जीती हुई है और वो लगातार 6 मैच जीतते हुए आ रही है फॉरेन कंडीशंस में। तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आप हल्के में ले रहे हैं जो आपको हर बार
होम पे आके आपको टी20 सीरीज हराती है, बहुत तगड़ा खेलती है आपके अगेंस्ट, जिसका रिकॉर्ड आपके अगेंस्ट इतना अच्छा है, आप उसको ड्विंडल करते हो, उसको बोलते हैं कि सस्ते में निपटा देंगे। ये आपका एटीट्यूड नहीं रह सकता किसी एक पर्टिकुलर इतनी इतनी तगड़ी टीम के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका टी20 में खास तौर से बहुत तगड़ी टीम है, तो इसलिए आप उनको इतने हल्के में नहीं दे सकते। आपने लिया इस हल्के में और इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। अब इसका एक सबसे गंदा एग्जाम्पल तो ये है भुवनेश्वर कुमार का स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को आप पढ़िए, आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि आईपीएल में सबने अच्छा किया, बट हम यहाँ पे आए तो रीग्रुप नहीं हो पाए, और ये हमें हमारी परफॉर्मेंस का बैड डे था, ये था, वो था, फेस था। आईपीएल को आप एग्जाम्पल दे रहे, बहाना बना रहे पहला मैच हारने के लिए, ये कौन सी बात हो गई भाई? ये एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा, बहुत गंदा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप अपने यंगस्टर्स के लिए, अपने आने वाले प्लेयर्स के लिए, कि आईपीएल का एक्सक्यूज दे दो, आपको माफी मिल जाएगी। ये नहीं चलना चाहिए और ये बंद होना चाहिए अभी के अभी, कि आप आईपीएल से प्लेयर्स आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये एक्सक्यूज लेके ना आए कि हमने आईपीएल खेल के आए तो एक मैच हमको मतलब हमारा रिग्रुप नहीं कर पाए, ब्रेक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब एक्सक्यूजेस बंद होने चाहिए। तो आईपीएल का इम्पैक्ट फाइनेंशियली बहुत अच्छा पड़ा है, इंडियन प्लेयर्स को एक्सपोजर अच्छा मिलता है, बट दूसरा अगर देखें तो आपका एक्सपोजर बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाएगा, बहुत जल्दी ये फाइनेंसेस खत्म हो जाएंगे अगर आप लगातार जीतते नहीं रहेंगे तो, और जीत पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम अभी अपने कंडीशंस में तो ठीक ठाक भी, अपने कंडीशंस में भी हारने लग गए। ये बहुत एक जरूरी मतलब एक अलार्मिंग फीचर है। तो हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं इंडियन क्रिकेट बहुत डाउनस्लाइड में नहीं चल जाए, इंडियन टीम बहुत डाउनस्लाइड में नहीं चल जाए। अगर आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो हमने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप हमको तो 5-6 जीत लेने चाहिए थे, लेकिन एक भी नहीं जीते हमने, वो सिर्फ स्टार्ट का था, तब आईपीएल थी भी नहीं। तो इसीलिए हमको ध्यान में देना होगा कि हम इसको एक अच्छे अच्छे तरीके से लें, और उसके बाद एक फिगर आउट करें प्रोसेस कि कहाँ हम लोग इसको रिग्रुप कर सकते हैं, कहाँ इसको ठीक कर सकते हैं। सोचना होगा, आपको ध्यान देना होगा, इंडियन क्रिकेट को ध्यान देना होगा कि आईपीएल पैसा ला रहा है, ठीक बात है, बट उसके साथ क्वालिटी डिमिनिश नहीं होनी चाहिए। चलिए, अभी मेरा रैंट और मेरी शिद्दत जो हमने दिखाई इस वीडियो में वो खत्म होने वाली है, और इसके बाद जो है आप प्लीज एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी आपके सजेशंस है, कुछ क्वेश्चंस है, या फिर आप क्या चाहते हैं कौन से टॉपिक पे डिस्कस करें नेक्स्ट, प्लीज हमें बताइए, हम उस पर जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, शुक्रिया।